Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. और साथ ही इसके जो है मैं पैनल पे बैठे अपने साथी के साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रोहित सिंह शर्मा है। मैं एडवोकेट हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। मेरे दाईं ओर बैठे हैं मिस्टर लखविंदर सिंह सिद्धू, जिनको मोर देन 25 ईयर्स की प्रैक्टिस है इनकी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, और ये एक वरिष्ठ जो है लॉयर है और बड़े सूझबूझ लॉयर है। और मेरे साथ जो है एक अपकमिंग लॉयर बैठे हैं जिनका नाम खुशबीर सिंह बड़िंग है। तो खुशबीर जो है ये भी एक बड़े अच्छे सोशल कार्य करता है, और कोई भी काम हो जैसे ब्लड डोनेशन हो या कोई भी सोशल कॉज हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये मतलब आज की बात नहीं, पिछले 10 साल से ऐसा कर रहे हैं। हमने इस घटना का संज्ञान लेते हुए और इस सबको देखते हुए कि ये जो है बहुत एक स्थिति जो है विकट स्थिति है आम आदमी के लिए, तो कोई लीगल सहायता नहीं मिलती, उसको कोई पुलिस सहायता नहीं मिलती, उसके बिहाफ पे पुलिस को जो है जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं, उनके जो है लोग जो जिनके कारण वो सफर कर रहा व्यक्ति उसको कोई कोर्ट में लेके जाना वाला व्यक्ति नहीं है, कोर्ट में उसको जो है सजा दिलवाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। आम आदमी के पास ना तो पैसे हैं, ना गाइडेंस है, ना उसके पास उतनी एजुकेशन है, ना ही बहुत अच्छे जो है उसको लीगल सहायता जो है मिल पाती है। तो उसके लिए हमने एक फ्री लॉ एक संस्था जो है एक NGO आज उसका हम लॉन्च कर रहे हैं इस मंथ से। ये फ्री लॉ एड जो है ये सब जितने भी विक्टिम्स जो है वो चाहे वो रोड एक्सीडेंट के पर्टिकुलरली विक्टिम्स हो, चाहे वो इमिग्रेशन फ्रॉड से हो, चाहे साइबर क्राइम से हो, या कोई भी ऐसे हो, तो अगर वो व्यक्ति जो है अफोर्ड नहीं कर पाए लॉ सहायता या किसी तरह से भी वो जो है मान लीजिए बुजुर्ग है कोई और उनको जो है मिल रही नहीं सहायता किसी तरह से, मान लीजिए कोई महिला है और उसका जो है उसको नहीं प्रॉपर सहायता मिल पा रही, तो ऐसे लोग हमारी वेबसाइट पे और हमारे DOA नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हम तत्परता से उन पर जो भी लीगल उनको सहायता चाहिए होगी, जो भी लॉ एड उनको चाहिए होगी, वो हम फ्री मुहैया करवाएंगे। ये हमारी आज इस वर्ष से घोषणा है। और साथ ही हम इसमें अपील भी करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हर जिले मुख्यालय में और हर तहसील लेवल पे हमारे वकील साहबान या वकील नहीं भी है तो जो भी समाज सेवी व्यक्ति हैं जिनके मन में कुछ भी मानवता की सेवा की भावना है और जो फ्री में ये ऐसे लोगों की विक्टिम्स की हेल्प करना चाहते हैं, वो आए हमारे साथ जुड़े ताकि हम कलेक्टिव रूप में एक अच्छा काम और बड़े स्केल में इस काम को अंजाम दे पाए। आपको बता ही दिया होगा। सो आपके माध्यम से मैं एक और अपील करना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 1 जुलाई से जो नए एक्ट लागू हुए हैं, दैट इज़ BNS बेसिकली भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें एक सेक्शन बनाया गया था दैट इज सेक्शन 106 जो इसको रोड एक्सीडेंट को बेसिकली डील करता है। तो सेक्शन 106 के सब सेक्शन 2 में एक स्पेशल उन्होंने इनेक्टमेंट बनाई थी, एक स्पेशल क्लॉज बनाया था। ये रोड एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है, अगर कोई रोड एक्सीडेंट करके किसी को हिट करके हिट एंड रन की कोशिश करता है तो उसको जो है पनिशमेंट दैट वाज अप टू 10 ईयर्स। तो अनफॉर्चुनेटली 1 जुलाई से बाकी सारा एक्ट तो लागू हो गया है, बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये जो है सेक्शन दैट हैज़ बीन केप्ट इन एथिक्स। ठीक है कि इसमें उनको कुछ ऐसा लगता था कि the punishment that has been given that is very stringent, पर इसमें एक और भी है कि जैसा आपने अभी अपने रोहित भाई ने ये इंसिडेंट बताया होगा, तो अगर ऐसा कोई किसी को हिट करता है तो उसको मार भी देता और मार के वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय खुद भाग भी जाता है, तो उसके खिलाफ क्यों स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ से सरकार को ये अपील भी करेंगे, आपके माध्यम से अपील भी करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि इसको एक बार रिविजिट करें कि अगर आपने BNS को एप्लीकेबल किया है तो सेक्शन 106 को भी एप्लीकेबल कीजिएगा। अगर कोई किसी को हिट एंड रन करके भागता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। तो ये अपना पार्लियामेंट ने इट्स विजडम उन्होंने काफ़ी देखा होगा, तो फिर ये सेक्शन बनाया। तो इसको भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करूँगा, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप मेरी आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक जरूर पहुँचाइएगा कि इस सेक्शन की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली जो हिट एंड रन करके भाग।
तो उसके लिए जैसा आपको रोहित जी ने बता ही दिया कि हम अपनी तरफ से एक छोटी सी शुरुआत करने की हमने कोशिश की है कि स्पेशली द एक्सीडेंट विक्टिम्स एंड स्पेशली द विक्टिम्स ऑफ दीज हिट एंड रन केसेस वी विल प्रोवाइड देम अ फ्री लीगल एड इन द एंटायर स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस हाई कोर्ट। जहाँ भी ये होगा हम अपने और वकील साहबान को और भाइयों को और समाज सेवियों को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे साथ एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा जो एक्ट बनाया गया था उसमें एक था सर प्रोविजन दैट वाज 304A। और बेसिकली क्या था, जब आईपीसी बना था तब तो इतना रोड एक्सीडेंट नहीं होते थे क्योंकि मोटर व्हीकल्स भी नहीं होते थे। आईपीसी वाज ऑफ द ईयर 1860। तो उसके बाद एक अपना 304A सेक्शन उसमें इंक्लूड किया गया। तो उसमें उन्होंने देखा कि रोड एक्सीडेंट जो विक्टिम्स हैं उनके लिए भी कुछ अपना जो है उपाय होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। बट उसमें क्या था कि दैट ऑफेंस वाज वेरिएबल। उसमें मैक्सिमम आपको अपर 2 years होती थी पनिशमेंट। तो उसमें क्या था कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो द अक्यूज्ड जो है ही जस्ट वॉक्स इनटू द पुलिस स्टेशन एंड वॉक्स आउट विदाउट एनीथिंग, जस्ट गिविंग अ बेल बॉन्ड। तो उसके बाद जो न्याय एक्ट बना है, न्याय एक्ट में उन्होंने इसको मतलब बाइफरकेट करने की कोशिश की। इसको बाइफरकेट किया। एक तो सिंपल एक्सीडेंट हो गया। सिंपल एक्सीडेंट नाउ कम्स अंडर 106 ऑफ द न्यू एक्ट। तो सिंपल एक्सीडेंट के लिए वो कहते हैं कि अप टू 5 years इज द पनिशमेंट। अगर कोई एक्सीडेंट करके वहां से भागने की कोशिश करता है, इफ इट इज हिट एंड रन केस व्हिच वाज नॉट देयर इन द अर्लियर एक्ट 304A आईपीसी में वो प्रावधान नहीं था, तो भी इन्होंने स्पेशल एक बनाया था 106 सबसेक्शन 2 कि अगर कोई हिट एंड रन करके भागने की कोशिश करता है उसको आप सिंपल एक्सीडेंट से मत अक्वेट कीजिए। दैट इज ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल। तो उसके लिए उन्होंने अब 10 साल तक की सजा रखी थी। जो ये रोहित जी ने आपको इंसिडेंट बताया, अगर ये 106 सेक्शन भी आज इम्प्लीमेंटेड होता है यहाँ पे, जैसा कि एक साथ से ये न्यू एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया है, तो वो बंदा ऐसा नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाता और बेल लेके चला जाए। है 106 इम्प्लीमेंट नहीं किया सर। 106 हाँ जी 106 को विदहोल्ड कर लिया क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी इंडिया में। जब उन्होंने सारे के सारे ट्रक्स एंड बसेस उनकी हड़ताल हो गई थी, तो उनकी यही मांग थी कि आप 106 सेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो उन्होंने पार्लियामेंट में देयर इज सम प्रेशर और समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने एंटायर एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन 106 को विदहोल्ड कर दिया। तो वो मतलब विदहोल्ड करके इसको वाटर डाउन करेंगे या इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज नॉट नोन अप टू द डे। पर ये होना चाहिए। जैसे ये इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, आपको हिट किया, आपको हॉस्पिटल ले जाने की वजह से वो आगे भाग, तो दैट इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस और ये है भी। तो इन्होंने रोहित भाई ने तकरीबन 200 किलोमीटर उस बस का पीछा किया और उसको आगे मोहाली में पकड़ा। वैसे तो इन्होंने बता ही दिया होगा कि हमारे रोड में अब ट्रैफिक पुलिस की अब प्रेजेंस कितनी है पंजाब में, और 112 के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। गवर्नमेंट ठीक है ये कह रही है, मतलब प्रेस के माध्यम से हमें भी अपना पता चल रहा है कि जी गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट अबाउट इट। तो उन्होंने ये एक अपना स्पेशल फोर्स भी बनाई है, रोड सेफ्टी फोर्स जो उसे कहते हैं, वो सुरक्षा, तो वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। वहाँ से लेके मोहाली तक ही कुड नॉट गेट एनी हेल्प इन स्पाइट ऑफ कॉलिंग 112 इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिस्ट्रेस कॉल्स। तो उसको ठीक है पकड़ा, वो जहाँ तक मोहाली तक आया है नहीं बात only because this new section was not implemented. चलिए फिर भी those are the legal constraints that we all are facing. So मतलब within the realm of that जो भी हमारे पास है हम उसको करने की कोशिश करेंगे so that the guilty is brought to the books. कल को ट्रायल चलेगा तो उसके लिए one of the most important and one of the most material witnesses would be Mr. Rohit Shekhar. तो अगर ये विटनेस बॉक्स में डिपोज नहीं करेंगे तो उस बंदे को कभी भी मतलब सजा नहीं हो सकती, क्योंकि किसी और बंदे ने उसका नंबर नहीं नोट किया और उसको अपना पकड़ा गया, मोहाली में आगे पकड़ा गया है। कल को उसकी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, कल को उसके व्हीकल की आइडेंटिटी प्रूव करनी है, उसके लिए रोहित शेखर इज द ओनली एंड ही इज द मटीरियल विटनेस। तो आज तक पुलिस ने इनके 161 की स्टेटमेंट भी नहीं रिकॉर्ड। हाँ तो उसके लिए ऐसा है जी कि मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उसको अरेस्ट तो कर लिया गया था, बट सिंस द ऑफेंस इज स्टिल बेलेबल इन स्पाइट ऑफ द न्यू एक्ट, स्टिल इट इज बेलेबल बिकॉज़ 106 हैज नॉट बीन मेड एप्लीकेबल। तो उसने बस उसकी मतलब बेल होगी, उसको अपना बेल बॉन्ड और अपना जब्ती मुजक्का भी छोड़ दिया गया। तो अभी देखते हैं जब भी मतलब ट्रायल होगी रोहित शेखर जी को विटनेस बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। अभी तक तो हमें नहीं लग रहा क्योंकि इनकी स्टेटमेंट भी पुलिस ने नहीं रिकॉर्ड